Assalamu alaikum students. Today's our topic is layers of the atmosphere. We know that the earth is surrounded by a layer of airs which is like a huge ocean. It extends hundreds of kilometers above the surface of the earth. This ocean of air is called the atmosphere. The atmosphere is made up of several layers of air containing mixture of different gases. Here there are some layers of airs. The name of these layers are troposphere, tropopause, stratosphere, ozone layer, mesosphere and ionosphere. वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर्स यहाँ पर शो की गई हैं. ठीक है, यहाँ पर ये सी लेवल दिखाया गया है. ठीक है आपको, और इधर से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये किलोमीटर्स जो हैं ये शो किए गए हैं इस साइड पर, ये वाई एक्सिस पर. ठीक है, ये किलोमीटर्स शो किए गए हैं और ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपकी लैंड शो की गई है. अच्छा, सबसे फर्स्ट लेयर्स ऑफ एयर है ट्रोपोस्फेयर. इसके कुछ पॉइंट्स हैं. द बॉटम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये बॉटम लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. स्ट्रेचेस टू अबाउट 11 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करती है. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज होता रहता है. वेयर वेदर कंडीशंस हैपन. ये वो एरिया है जहाँ पर वेदर कंडीशंस जो है वो भी क्रिएट होती है. और द वर्टिकल एयर करंट कंटेन्स 75% ऑफ एयर यहाँ पर. और ये वो इलाका है, ये वो लेयर ऑफ एयर्स है जहाँ पर 75% ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज होती है. वी नो दैट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर एंड नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट. हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है हवा में, और ऑक्सीजन जो है वो 28% प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, ये इसकी डिटेल हम अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो ये होती है ट्रोपोस्फेयर. अब यहाँ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के सेंटर में एक बाउंड्री लाइन जिसको आप कह लें वो होती है ट्रोपोपॉज. ठीक है, जैसे ये बाउंड्री से आप ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, और बाउंड्री से नीचे आते हैं तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, तो इस बाउंड्री को कहते हैं ट्रोपोपॉज. इस बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहते हैं. इसके पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं. The tropopause is above the troposphere. It is the boundary between the troposphere and the stratosphere. It is the point where air ceases to cool with height and becomes almost completely dry. It does not have enough ऑक्सीजन. अब ये वो लाइन है, ये वो बाउंड्री है जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर जो है वो ख़त्म हो रही होती है. ठीक है, और इससे जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हाइट इस ट्रोपोपॉज से जब हम निकलते हैं, इसकी बाउंड्री से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और इतना कूल हो जाता है, एक ऐसे टाइम आता है जहाँ पर जो वेदर जो है, जो एटमॉस्फेयर जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ना होने के बराबर होती है. तो ये होता है ट्रोपोपॉज. नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में क्या लेयर्स में क्या होती हैं. हम स्ट्रेटोस्फेयर को देख लेते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर्स फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर. टेम्परेचर्स राइजेस विद एलिवेशंस. ओजोन लेयर लोकेटेड हेयर. अपर स्ट्रेटोस्फेयर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज. UV होता है अल्ट्रा वायलेट रेज. U फॉर अल्ट्रा एंड V फॉर वायलेट. अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं रेडिएशन जो ओजोन लेयर्स जो है जिससे प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को. विदाउट द ओजोन लेयर प्रोटेक्टिंग अस वी कैन नॉट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसकी मैं यहाँ पर ये डायग्राम लगाई है आपके लिए, ये ठीक है. यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर के साथ ही ओजोन लेयर दिखाई गई है इस डायग्राम में. ठीक है, मैंने इसलिए ये वाली डायग्राम इसके ऊपर ही यहाँ लगाई है ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रेटोस्फेयर के साथ ही ओजोन लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है सूरज से और स्पेस से डिफरेंट जो रेस आ रही होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेस ज़मीन तक
ज़मीन तक आ रही होती हैं उनको पहुंचने नहीं देती, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, प्रोटेक्शंस का काम करती है, हमारी ज़मीन को डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेज से और डिफरेंट हार्मफुल रेज से बचाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो इसी लेयर पर के साथ ही मौजूद होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी लेयर जो होती है वो आती है थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर। द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू अबाउट 1000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। द हॉटेस्ट लेयर होती है। हॉटेस्ट लेयर क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, ठीक है। उस सन रेज के अंदर जो आयंस होते हैं हाइड्रोजन के और हीलियम के, ठीक है, वो इस रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, सन की रेडिएशंस को, जिसकी वजह से ये हीट अप हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड वेयर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, मीन्स के यहाँ पर आपके जो ओजोन लेयर्स की जो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर्स, ये यहाँ पर ओजोन लेयर दिखाई गई है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर है, जो ओजोन लेयर और इसके दरमियान, अर्थ के दरमियान ट्रोपोस्फेयर है। साथ ही मैंने अभी पीछे बताया आपको, अपनी प्रीवियस स्लाइड में हमने साथ बताया कि ट्रोपोस्फेयर के साथ ही ओजोन लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपकी अर्थ को डिफरेंट हार्मफुल रेज से, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेटोस्फेयर है इसके, और ट्रोपोस्फेयर के सेंटर में ओजोन लेयर जो है वो होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है आपकी अर्थ को डिफरेंट रेज से जो आ रही होती हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम सन एंड स्पेस। इनके फैक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। जैसे हम ऑक्सीजन का फार्मूला लिखते हैं ना, ऑक्सीजन का हम O2 लिखते हैं, जो हमारी कॉमन ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें जो प्लांट्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं वो O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये ओजोन लेयर जो होती है ये O3 होता है, O3 का मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के, जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं O3 ओजोन का। इट इज़ ब्लू इन कलर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ओजोन मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन the stratosphere. The ozone layer absorb a portions of the radiations from the sun. ओजोन लेयर सन से आने वाली रेस का कुछ पोर्शंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ओजोन लेयर का, विच इज़ फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स कह लें आप, या कुछ आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कह लें जो आपको अब पता चले होंगे ओजोन लेयर के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।